हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल बेसिक क्लियर में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़ लिया था और आज हम सीखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो हमारे प्रश्न पत्र आते हैं एग्जाम्स में, उसमें किस तरीके के उपसर्ग के क्वेश्चन देता है, किस तरीके से उपसर्ग पूछता है। क्या होता है कि कुछ बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं, उपसर्ग पढ़ तो लेते हैं क्या होता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन पेपर को हल करने बैठते हैं तो 90% उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर होगा क्या। तो आज हम यही सीखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और उसके लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, हम लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग क्या होता है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी अन्य शब्द के प्रारंभ में लगकर या जुड़कर उन शब्द में जो मूल शब्द है उसमें कोई परिवर्तन कर देते हैं या उस पर कोई नई विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो अब जानते हैं कि उपसर्ग के हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी बुक्स में भी देखा। तो उन सबको पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। मुझे ऐसा लगा कि अगर हाँ ये पॉइंट्स हमें क्लियर हैं अच्छे से, तो फिर हम उपसर्ग का कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने में कामयाब रहेंगे 80%, 90%। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या क्या ऐसी कुछ बातें, कौन सी बातें हैं जो कि हमें पता होंगी, और अगर पता होंगी तो क्वेश्चंस हमारे अच्छे से सॉल्व होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है उपसर्ग का प्रकार। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत का उपसर्ग, एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग जो कि होते हैं 22, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हिंदी के उपसर्ग, ये हमारे होते हैं 12। फ्रेंड्स, आपको किसी किसी बुक्स में या कोई आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे कि ये 10 होते हैं। और एक होते हैं विदेशज, जिसको हम लोग फारसी भी बोलते हैं, ये होते हैं हमारे 10। तो ये हमारे उपसर्ग होते हैं। तो ये किस उपसर्ग का कौन सा प्रकार है? कुछ होते हैं संस्कृत के, कुछ होते हैं हिंदी के, कुछ होते हैं विदेशज। तो हमें उपसर्ग का प्रकार पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये कहीं भी किसी भी साइट पे सर्च कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाए हैं ताकि अगर आप सर्च करेंगे, जाके उसको पढ़ेंगे, वहाँ से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है उपसर्ग का अर्थ। फ्रेंड्स, ये भी होता है कि अगर कोई उपसर्ग है तो उसका अर्थ जो है, यानी कि जो उसका मतलब निकल रहा है, वो भी हमें पता होना चाहिए। संधि विच्छेद, हमें संधि विच्छेद भी इसके लिए पता होना चाहिए। बहुत सी जगहों पे आता है ऐसा, कोई शब्द होगा जिसमें कोई उपसर्ग पता करना होगा, तो उसके लिए भी हमें संधि विच्छेद आता है। हालांकि मैंने आपको अभी संधि विच्छेद नहीं पढ़ाया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ही जल्द ही मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शब्दों की पहचान। शब्दों की पहचान यानी कि शब्दों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई ऐसा शब्द आ गया जो कभी हमने पढ़ा नहीं होगा, हमने कभी देखा नहीं होगा, तो फिर हम उपसर्ग उसमें इतनी जल्दी क्या उपसर्ग है नहीं पहचान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग का प्रकार। तो उपसर्ग के प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 22, संस्कृत के 22, हिंदी के 10, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। कभी हिंदी के आपको 10 दे देगा, विदेशज के 12 दे देगा, इस तरीके से देता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि उपसर्ग का प्रकार, इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपको कभी कोई वर्ड दे दिया ला इलाज, ठीक है। अब इसमें पूछ लेगा कि इसमें किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, या फिर इसमें पूछेगा इसमें संस्कृत भाषा का या हिंदी भाषा का या विदेशज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए आपको सारे संस्कृत भाषा में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, हिंदी भाषा में और विदेशज भाषा में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ला इलाज में किस तरीके का होता है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। फिर आता है उपसर्ग का अर्थ या मतलब। तो इसी तरीके से जैसे कि आपका यही ला इलाज हो गया, तो इसके बाद आपको ये कोई वर्ड दे देगा, इसमें कहेगा जो इसमें ला उपसर्ग, इसमें ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ला जो उपसर्ग है इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका क्या मतलब है, इस जो शब्द है इसमें जो उपसर्ग हमारा प्रयोग हुआ है, इस उपसर्ग का क्या मतलब है।
तो ये हमें पता होना चाहिए उपसर्ग का अर्थ, यानी कि उसका मतलब हमें पता होने चाहिए। फिर आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपको कभी कभी दे देता है, जैसे आपको कोई दिया गया अत्याचार शब्द, ठीक है, अत्याचार शब्द दिया गया है, तो इसमें आपसे पूछेगा इसमें किस प्रकार, इसमें कौन उपसर्ग क्या है। आपको कोई दे देगा आ, अत, अति, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अति या फिर अत्य, कुछ भी, ठीक है, आपको ऐसे दे देगा। तो इससे कहेगा, तो आपसे पूछेगा इसमें निम्न में से इसमें जो कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता है अत्याचार, तो अत्याचार अगर आपको संधि विच्छेद सही से पता होगा तभी तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे कि इसको जब हम लोग लिखते हैं अति प्लस आचार से मिलकर बना होता है अत्याचार। तो हमने देखा ये आचार, ये अति, तो इस तरीके से इसमें जो है अति उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। शब्दों की पहचान, शब्दों का ज्ञान, जैसे कोई न ऐसा वर्ड दे देगा जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो इस तरीके से हम शब्दों की पहचान भी होनी चाहिए, उसकी ज्ञान भी होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक एक करके उनको समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यही है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन है निम्न में से। पुरस्कार, अधकच्चा, भरपेट, हर रोज। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए सारे प्रकार के उपसर्ग। तो इसका आंसर तो फिलहाल है यहाँ पे हर रोज। ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग जो प्रयोग हुआ है हर, ये हमारा उपसर्ग है हर। तो हर रोज ये हमारा विदेशी भाषा का उपसर्ग शब्द से, विदेशी उपसर्ग से ये हमारा शब्द बना है हर रोज। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे सुनार, सुमन, सुकर्म, सुदूर। आप देखेंगे सब में सु तो सब में लगा है, लेकिन कोई एक ऐसा शब्द होगा जिसमें जो सु है वो उपसर्ग का काम नहीं करेगा। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि उसमें वो उपसर्ग की तरह काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जब कोई उपसर्ग किसी अन्य शब्द में लगता है तो नया शब्द तो बन जाता है, लेकिन जो मूल शब्द होता है, जैसे कि हमारा उपसर्ग होता था, फिर मूल शब्द होता था, तब जाके कोई नया शब्द बनता था। ठीक है, ये होता था हमारा। लेकिन इसमें भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, जो उपसर्ग है और जो मूल शब्द है, मूल शब्द है उस ऐसा कोई शब्द मूल शब्द है उसका पहले से कोई अर्थ होगा, और जब नया शब्द बन जाएगा उसका भी कोई अर्थ होगा। तो इस तरीके से जब हम लोग नए शब्द में से उपसर्ग हटा देंगे तो जो मूल शब्द बचेगा उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग किसी भी शब्द में उपसर्ग जोड़ के नया शब्द बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, यही रूल है हमारा। तो सुनार, सबसे पहला शब्द है सुनार। अगर सुनार है तो हम अगर इसमें हम सु हटा देते हैं, इसने क्योंकि बोला है सु उपसर्ग है तो हमने सु हटा दिया। ठीक है, फिर हमने जब सु हटा दिया तो हमारा हो गया नार। ठीक है, सु हमने हटा दिया, फिर हमारा हो गया कर्म। इसी तरह हमने इसमें से सु हटाया तो हमारा हो गया मन, फिर हो गया हमारा सु दूर। ठीक है, ये हमारा हो गया सब। तो हमने देखा सुनार, नार का कोई मतलब होता है, सुनार का तो मतलब बन रहा है, बट नार का कोई मतलब नहीं होता है। मन, हमने देखा मन मतलब हमारा जो मन है, अंतरात्मा है, ये कर्म यानी कि कर्म। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, जब हम उसमें से उपसर्ग हटा रहे हैं, जो हमारा मूल शब्द बन रहा है उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सुनार, क्योंकि इसमें जब हम सु हटा दे रहे हैं तो इस नार शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन है हमारा थर्ड, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा उपसर्ग है जिसका मतलब हीन और अभाव होता है। तो इसके वजह से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उपसर्ग का अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में।
हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है तो अब, प्रति, अब, अभी। अब आपने अगर पढ़ रखा है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर है हमारा अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? उर्दू उपसर्ग ला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ला हमारा उर्दू उपसर्ग होता है, लेकिन ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है इसके लिए आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो ला का मतलब क्या होता है? अभाव, अच्छा, प्रत्येक, बिना। तो ला का मतलब होता है बिना। जैसे कि मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे बताया, ला इलाज, इलाज हमारी जो चिकित्सा जो हम करते हैं इलाज वो हो गया, और ला इलाज यानी कि इलाज के बिना। तो इस तरीके से हमारा हो गया, ला का मतलब होता है बिना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्युत्तर हमारा कोई शब्द है, इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग लगा है? प्रा, पर, प्रति, परि, प्रति। तो प्रत्युत्तर को हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रत्युत्तर को कैसे लिखेंगे? हमारा ये शब्द कोई है, हमारा कोई शब्द है प्रत्युत्तर। तो जब तक हम इसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं इसको कर पाएंगे तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या उपसर्ग का किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? तो प्रत्युत्तर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्युत्तर में हमारा जो प्रति है ये उपसर्ग हो जाएगा, तो प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित यानी कि ऐसा कोई शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुलीन, विनम्रता, सुदर्शन, निर्बल। अब हम एक एक शब्द को देखेंगे, सबको अलग अलग करके देखेंगे। पहला है हमारा कुलीन। कुलीन, इसको जब हमने लिखा कु और लीन, ठीक है। दूसरा हमारा है सुदर्शन। सुदर्शन, सुदर्शन को हम लिखेंगे सु प्लस दर्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा विनम्रता और फिर निर्बल। विनम्रता को लिखेंगे वी प्लस नम्रता। फिर हमारा है प्रबल, प्र प्लस बल। तो हमने उपसर्ग में क्या रूल पढ़ा है कि जब हम कोई नया शब्द होता है उसको जब दोनों अलग अलग टुकड़ों में उपसर्ग और जो हमारा मूल शब्द होता है उसको जब टुकड़ों में करते हैं तो हमारा कुछ जो मूल शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, खुद में उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। हालांकि उपसर्ग का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मूल शब्द है उसका अर्थ होता है, तो होना चाहिए। तो हमने देखा कु प्लस लीन। लीन का मतलब क्या होता है? मग्न होना होता है। लेकिन जब हमारा इससे शब्द बना कुलीन, तो कुलीन का मतलब लीन से एकदम हटके हो गया, अलग हो गया। ये भी हमारा रूल है कि जब हम उसमें उपसर्ग से मिला के बनाते हैं तो एकदम अलग अर्थ नहीं आना चाहिए। भले उस शब्द का उल्टा हो जाए, फिर उसमें कोई विशेषता आ जाए, लेकिन जो हमारा मूल शब्द है उसी के आसपास आना चाहिए। जैसे कि हमारा होता है नेक्स्ट, ये है हमारा दर्शन, दर्शन करना। उसके बाद अगर हमने उसमें लगा दिया सुदर्शन मतलब अच्छे दर्शन। नम्रता, विनम्रता, ये हमारा इसका जो अर्थ है उसी से निकल रहा है अर्थ। बल यानी कि जो हमारी बल शक्ति है, प्रबल यानी कि बहुत ज़्यादा शक्ति। तो इस तरीके से हमने जो देखा, जो हमारा लीन शब्द था उसमें हमने कुलीन, लीन शब्द का अलग अर्थ है, लीन मतलब मग्न होना, उसमें कुलीन कर देते हैं तो कुलीन का शब्द क्या हो जाता है? कुलीन का मतलब हो जाता है अच्छे परिवार का, अच्छे खानदान का। कुलीन का मतलब ये होता है, तो इससे एकदम हटके हो गया। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा लीन, सॉरी कुलीन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आता है क्वेश्चन, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, अभी इस पर टिक नहीं करते। कुरूप, कुकर्म, कुचाल और कुशल, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो हमने देखा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुरूप है। जब कुरूप को हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो क्या आता है हमारा? कु प्लस रूप,
रूप का मतलब क्या, हमारा जो सौंदर्य है, जो भी हमारा रूप है, और कुरूप यानी कि बुरा रूप हो गया। तो यानी कि इससे जो हमारा शब्द था उसी के आसपास बन रहा है या फिर इस शब्द का उल्टा हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कुशल। तो इस तरीके से जब हम लोग कुशल को कुशल लिखते हैं, कुशल का मतलब होता है अच्छा होना, निपुण होना। तो इसमें सल का कोई अर्थ नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो सल का अर्थ है वो कुशल में उसका अर्थ नहीं आ रहा है। कुकर्म में हम कह सकते हैं, कर्म मतलब होता है काम, कुकर्म मतलब होते हैं बुरे काम। कु है कर्म, तो इस तरीके से हमारा कुकर्म का मतलब हो जाएगा बुरा काम, और कर्म का मतलब जो होता है हमारा काम। फिर इसी तरह है हमारी कुचाल। कुचाल शब्द है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कु प्लस चाल करेंगे। तो चाल मतलब क्या हो गई हमारी गति, कुचाल मतलब बुरी गति। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा साल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत ही कम करवाए हैं, लेकिन आपको मैंने जो भी इसका बहुत ही जो बेस था, इसका जो बेसिक था एकदम मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बहुत भर भर के क्वेश्चन रट लेते हैं, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो तो देखते हैं अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये तो मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन जो बच्चा अच्छे से समझ कर जाता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाता है, वो उसके लिए चाहे जहाँ से क्वेश्चन आ जाए, 1000 क्वेश्चन के बाहर से भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा तो भी वो कर लेगा आराम से। क्योंकि उसने जो रोल है वो सब उसको पता है, वो समझ कर गया है बच्चा। इस वजह से आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट रह गया है, अगर समझ में नहीं आया है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलो ये मिलते हैं किसी नेक्स्ट